हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में स्कारलेट क्लास बंक करके जा रही थी तो ये देखती है कि गाग्योंग भी आज बंक पे है। स्कारलेट को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है ये जानकर कि गाग्योंग को इसका नाम भी पता है एंड गाग्योंग इसे क्यूट बता के चली जाती है। अगले पल ये देखती है कि कुछ लड़के गाग्योंग को बुली कर रहे हैं, इसलिए ये इनके ऊपर हमला कर देती है एंड बदले में ये लड़के इसे बहुत ज़ोर से हर्ट कर देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ही ये नेशनल टीम का हिस्सा बनने से रह गई थी एंड अब ये जूडो नहीं खेल सकती थी तो इसे यूनिवर्सिटी में भी मौका नहीं मिलने वाला था। इसलिए गाग्योंग ने जिम्मेदारी ली थी इसे बहुत ज़्यादा पढ़ाने की। गाग्योंग ने इसकी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स गेन कर पाई एंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले पाई। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज ये गाग्योंग की कंपनी में आने से मना कर देती है। ये सब कुछ सुन के बेतामी भी शौक हो जाती है क्योंकि चायोंग यानी कि स्कारलेट तो गाग्योंग की बेस्ट फ्रेंड थी। ये काम कर ही रही होती है, बल्कि ओवर टाइम के इसे मॉर्गन का मैसेज आता है कि वो इससे मिलने के लिए आ रहा है, जिसके बाद ये अपनी सारी ऑफिस की सफाई एकदम से कर देती है एंड मॉर्गन के लुक्स देख के फ्लैट हो जाती है। इससे कहती है कि तुम्हें ये वाला हेयर स्टाइल क्यों बनाया। अब इसका ध्यान अपने काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बस ये मॉर्गन को ही घूर घूर के देख रही थी, जिसमें बेचारा मॉर्गन भी बोल देता है कि मुझे अपनी नज़रों से मेरे कपड़े उतारना बंद करो। बेतामी इसे कहती है कि आज के बाद ये सेक्सी सी शर्ट पहन के मत आ जाना, बल्कि इसे इसके घर छोड़ने भी खुद ही जाती है कि कहीं इसे रास्ते में कोई लड़की ना देख ले एंड इस पे लट्टू ना हो जाए। स्कारलेट को हॉस्पिटल में ही अपना लड़की एक्स मिलता है, जिसे देख के इसका फिर से खून खोल जाता है, बट इसे याद आता है कि ये तो अपने एक्टर को देखने यहाँ पे आई है जो कि सोया हुआ था एंड ये इसे बताता है कि पता है मेरे सपने में मुझे तुम दिखी, तुम और मैं एक ईचवाम को रेंगते हुए देख रहे थे क्योंकि मुझे ईचवाम को रेंगते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बेचारी स्कारलेट को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि और कुछ नहीं इसे ईचवाम का रेंगना पसंद है एंड ये खुद भी इसे देखने लगती है कि देखे इसमें क्या अट्रैक्टिवनेस है। बेतामी की बारो कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे जाने के लिए बहुत सारे तरीके अपना रही थी। कभी ये खुद पे ट्रेंड आने के लिए कोई अजीब सा स्टिकर नोट लॉन्च करते हैं एंड कभी गलत स्टिकर को लॉन्च करने के लिए माफ़ी मांगते हैं, जिससे कि इनका मुद्दा हमेशा ट्रेंडिंग पे रहे एंड इनके यूज़र्स बढ़ते रहें। इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए अपने बॉस के साथ बैठी ही थी कि मॉर्गन भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। इनके बॉस इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों यूनिकॉर्न में ही मिले थे क्या, तो इनमें से एक हाँ बोल देता है एंड एक ना, क्योंकि ये तो वन नाइट स्टैंड के टाइम मिले थे। बेतामी इन्हें बोल देती है कि हाँ वैसे तो हम यूनिकॉर्न में ही काम करते थे, लेकिन इसने मुझे वहीं पे नोटिस किया था मैंने वहाँ से निकलने के बाद। बॉस पूछते हैं कि तुम दोनों का शादी को लेकर क्या प्लान है, तो मॉर्गन बेचारा हाँ बोल देता है, लेकिन बेतामी ना बोल देती है, जिसके ऊपर बेचारे मॉर्गन का दिल टूट जाता है। एक ठरकी बंदा इनके पास शिकायत लेके आता है कि देखो आपकी बारो कंपनी ने वीडियो लॉन्च की थी, लेकिन इसके अंदर मैं भी आ गया हूँ जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, लेकिन इसी बात पे मेरी वाइफ ने मुझे तलाक दे दिया। आपको मेरे फेस पे ब्लर लगाना चाहिए था, वरना तो मैं आपकी शिकायत करूंगा, इसलिए मुझे कंपनसेट करो। लेकिन बेतामी इसे बोल देती है कि हम तुम्हें कंपनसेट नहीं करेंगे, क्योंकि बेतामी चाहती थी कि शिकायत करे फिर से इनकी कंपनी का मुद्दा उठे एंड वो ट्रेंड करने लगे एंड इनके यूज़र्स बढ़ जाएं। गाग्योंग के हस्बैंड को एक इवेंट ज्वाइन करना था जिसके लिए इसने गाग्योंग से भी आने को कहा था, बट उस टाइम गाग्योंग ने मना कर दी थी। लेकिन अब ये देखता है कि गाग्योंग भी यहाँ पर आई है। इसका हस्बैंड इससे काफ़ी खुश होकर पूछता है कि तुमने तो मना किया था, फिर कैसे आना हुआ। तो ये बताती है कि तुम्हें थैंक्स करने के लिए, क्योंकि तुमने एक्टर मिनक्यू को वो रोल ऑफर किया। स्कारलेट भाग के अपने एक्टर के पास आती है, इसे पूछती है कि तुम मर गए, तुम मर कैसे सकते हो, क्योंकि सीरियल के अंदर इसके कैरेक्टर को मार दिया गया है। बेचारे एक्टर को खुद भी नहीं पता था कि इसे मार क्यों दिया गया, पहले तो इसका रोल और भी लंबा था। इस बात पे स्कारलेट को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, ये इसे लेके डायरेक्टर वगैरह के पास जाती है कि आप ये सब कैसे कर सकते हो, मैं इनकी मैनेजर हूँ एंड मैं बारो कंपनी के लिए भी काम करती हूँ, अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया तो मैं आपके ऊपर केस करवा दूंगी। ये कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये शूटिंग में नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने इनके कैरेक्टर को मार दिया एंड अब मार दिया है तो उन्हें जिंदा भी नहीं कर सकते। लेकिन स्कारलेट कहती है कि जिंदा करो, एक काम करो इनके जुड़वे भाई को नाटक में ले आओ, जो कि बहुत ज़्यादा काइंड होगा, ना कि अपने भाई की तरह। सोल्जियावान की तबीयत में अब सुधार था, इसलिए अपने घर चला जाता है। स्कारलेट इसकी देखभाल करने के लिए इसके घर जाना चाहती थी, लेकिन ये मना कर देता है, जिस पे स्कारलेट को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो इसके साथ थोड़ा और रहना चाहती थी। अब जब ये मुद्दा ट्रेंड कर जाता है तो बेतामी इसे कंपनसेट करने के लिए तैयार हो जाती है।
दैन ये मॉर्गन से बात करने के लिए जाती है, इसे बताती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मॉर्गन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, जो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं कोई अम्यूज़मेंट पार्क नहीं हूँ जहाँ पे तुम फ़न करके चले जाओ, एंड तुमने मुझे ऑफिशियल डेट के लिए भी बोल दिया था। बट ये कहती है कि हम दोनों के विचार बहुत ही अलग अलग हैं, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फालतू में और ज़्यादा फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं जोड़नी चाहिए। अन्य इसे छोड़ के चली जाती है। काग्योंग की सासू माँ आज फिर इससे कोई मुद्दा फालतू में ट्रेंड करवाने को बोल देती है, जिस पे आज ही साफ साफ मना कर देती है कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आपकी केयू कंपनी है, उस इतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए यूनिकॉर्न कंपनी है, जो कि आपके हमेशा ये बुरे बुरे काम करवाने की वजह से घटती जा रही है एंड बारो कंपनी उठती जा रही है। इस पे इन सासू माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बेतामी घर वापस आके देखती है कि मॉर्गन इसका वेट कर रहा था, जो कि इसे आज फिर से वही गेम खेलने के लिए कहता है एंड गेम खेलने के बाद इसे ड्रिंक करने के लिए कहता है एंड आज ये गेम में भी हार जाता है। ड्रिंक करने के बाद ये इसे घर तक छोड़ना चाहता था। बेतामी इसे कहती है कि तुम्हारे मुझे हेट कर रहे होंगे ना, एंड ये इसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें हेट भी कर रहा हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बट फिर भी मैं तुम्हें घर तक छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन इसका घर बहुत ज़्यादा पास था, तो इसे छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड इसे कहता है कि जैसे उस दिन हमने गेम खेल के जो कुछ भी किया था, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, इसलिए आज मैंने बिल्कुल उसका उल्टा किया। काश मैं उस दिन भी बस तुम्हें ड्रिंक करा के तुम्हें घर तक छोड़ देता। एंड अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन अब इसके जाने के बाद बेतामी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एनी इसे वापस से जाके रोक लेती है। मॉर्गन इसे कहता है कि क्या मैं रुक जाऊँ, तो ये कहती है कि हाँ, एंड मॉर्गन इसे एकदम से किस कर देता है। बेतामी इसे अपने घर पे ले आती है, लेकिन ये कहता है कि आज तो मुझे पाना चाहती हो, लेकिन कहीं कल को फिर से तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना। एंड ये मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी एंड मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। एंड देन ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। आज गाग्योंग की ये जो सासू माँ है, इनके पति देव की डेथ की एनिवर्सरी थी, जिस पर श्रद्धांजलि वगैरह देने का हक इनके बेटे को था। लेकिन अपनी बहू बेटों पे तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए इनकी इंसल्ट करने के लिए बोल देती है कि ये सारा काम तुम्हारे पापा के छोटे भाई करेंगे। ये सारा सीन देख के बाहर वाले भी गाग्योंग के हस्बैंड का मजाक उड़ा रहे थे कि शायद तुम्हारी मॉम तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देती, तुम तो बेचारे शायद कोई कठपुतले ही होंगे। यहाँ तो गाग्योंग इसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन वॉशरूम में जब ये से मिल जाती है तो ये इसे पूरी अच्छी तरीके से तोड़ती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये भी अपनी हस्बैंड की केयर करती है। स्कारलेट को उसका एक्टर सेल्जिवान फ़ोन करके काफ़ी जल्दी से बुलाता है, एंड जब ये से मिलने जाती है तो ये यहाँ पे खून में लथपथ आता है, जिसे देखकर स्कारलेट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अगर तुमसे लड़ाई वगैरह नहीं करनी आती तो तुमने की क्यों, तुमने ये हाल क्यों बना रखा है। एंड ये से कहता है कि मैंने ब्यूल्सी को खो दिया, वो चली गई। ये इसका खून वगैरह साफ़ करने लगती है, जिस पे बताता है कि ये सब कुछ तो एक्टिंग का काम है, ये सब कुछ मेकअप है, क्योंकि मैं शूटिंग छोड़ के आ गया। दरअसल ये और किसी की नहीं, अपनी डॉगी की बात कर रहा था, जो कि गुम हो चुकी है। इसने बारो कंपनी की कोई वीडियो देखी होगी जिसमें इसने अपनी डॉगी को देखा। एंड ये स्कारलेट को बोलता है कि प्लीज़ तुम भी मेरी हेल्प कर सकती हो, इसे मुझे ढूंढवा कर दे सकती हो। एंड स्कारलेट इसे हाँ बोल देती है। कंपनी से निकलते ही बेतामी को लेने के लिए मॉर्गन पहुंच जाता है, जिसे ये कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें ऐसी सेक्सी शर्ट नहीं पहन के आनी। लेकिन ये एकदम से इसे गले लगा लेता है एंड इसे बता के कि मेरी एक मीटिंग है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से चला जाता है। ये सोच रही होती है कि इसकी शर्ट ज़्यादा सेक्सी है या फिर इसकी बॉडी ही सेक्सी है। जहाँ इनके यूज़र्स बढ़ते ही जा रहे थे बिकॉज इनकी वीडियोस ट्रेंड कर रही थी, तो गाग्योंग भी एक चाल चलती है। ये सभी के सामने अनाउंस करती है कि मैं बेतामी को सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि जब उसका नाम ट्रेंड हुआ था तो वो हमारी कंपनी में किसी ने जानबूझकर ट्रेंड करवाया, एंड मैं उसका पता लगा ही लूँगी कि वो आखिर कौन था। मीडिया से पूछती है कि बेतामी का नाम सिर्फ आपकी साइट पे ही नहीं, बारो कंपनी की साइट पे भी ट्रेंड कर रहा था, तो क्या उनके वहाँ भी मैनिपुलेशन हुई थी? एंड अगर हुई थी तो उन्होंने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? यानी कि एक केस बारो के ऊपर उल्टा पड़ जाता है कि उनके यहाँ मैनिपुलेशन हुई, बट उन्होंने बताई नहीं, जो कि बेतामी के बॉस ने नहीं बताई थी, जिस पे आज ये अपनी बहुत बड़ी गलती मानता है। एंड इस अपोलॉजी के बाद बेतामी का नाम फिर से ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ जाता है। बेतामी इस पे आकर काफ़ी गुस्सा होती है कि उस दिन तो तुमने अपने हस्बैंड को डांटा था, जबकि तुमने आज खुद ही अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए मुझे फिर से ट्रेंड करवा दिया। अब इसे फिर से रिपोर्टर्स के ऑफ़र आने शुरू हो जाते हैं कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन मॉर्गन इसका फ़ोन ले लेता है। इनसे कहता है कि आज रात तुम मेरे घर पे रहोगी। ये घर पे जा ही रहे थे कि यहाँ पे इन्हें डोंगजू मिलती है। मॉर्गन इससे यहाँ आने का रीज़न पूछता है, तो ये बताती है कि मैं इसलिए आई क्योंकि तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो। तुमने मेरी हेल्प की मुझे बता के कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर चीट कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई थी, बट तुम इसके साथ क्यों हो?
ये बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये कहती है कि अच्छा, तो शायद तुम अमीर लड़कियों को डेट करते हो, बट मैं इससे भी ज़्यादा अमीर हूँ, मैंने तो इसके कॉफ़ी के पैसे भी दिए थे। मॉर्गन इसके इंसल्ट करने को कहता है कि नहीं, मुझे प्रिटी फेसेस पसंद है। ये कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पहले बॉयफ्रेंड्स की भी तो गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों एक ही बॉयफ्रेंड शेयर कर लेंगे। एंड मेरा एंड बेतामी का टेस्ट कितना सेम है ना, जैसे कि हमारा पहला बॉयफ्रेंड जोनसू। बेतामी कहती है कि नहीं, मेरा टेस्ट तुमसे ज़्यादा अच्छा है, मैंने उससे 20 साल पहले डेट किया था, जब वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। मॉर्गन से कहती है कि अच्छा, तो तुम अब उसकी साइड ले रही हो या मेरी, जिस पे मॉर्गन की इसके साथ बहस हो जाती है। ये कहता है कि तुम मेरे साथ उसका कंपैरिजन कर रही हो, तुम्हें शायद अपने फर्स्ट लव की कुछ ज़्यादा याद आ रही है। एंड बेतामी से बताती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो मेरा फर्स्ट लव था ही नहीं। एंड तुम बताओ कि तुम्हें वो कहाँ मिल गई थी। मॉर्गन इनसे बताता है कि अब मैं क्या करूँ, जो मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि वो मुझे फर्स्ट साइट में ही लव करने लगी। इस पे बेतामी भी गुस्से में बोल देती है कि ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, लेकिन हम दोनों अब अलग अलग रूम में सोएंगे। एनी जाके अपनी लिपस्टिक लगानी स्टार्ट कर देती है, जवान दिखने के लिए। लेकिन मॉर्गन इसे किस करके कहता है कि अच्छा, तो तुमने लिपस्टिक चेंज की। दरअसल मैं ये सारी बहस तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा मूड सही करने के लिए कर रहा था। एंड इसी के साथ एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।